नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भाकपा माले ने आज कर्णपुरा घटना के खिलाफ चल रहे चरणबद्ध आंदोलन के क्रम में वहां एक प्रतिवाद मार्च निकालकर उक्त घटना के बाद किए गए पुलिस केस की निष्पक्ष जांच करते हुए उसमें फंसे निर्दोष लोगों को बरी करने की जोरदार तरीके से मांग की। मौके पर अपने संबोधन में पार्टी नेता राजेश यादव ने कहा कि यह बात सर्वविदित है कि इस घटना में अधिकांश निर्दोष लोगों का नाम डाल दिया गया है, जिसके खिलाफ माले की ओर से चरणबद्ध आंदोलन शुरू की गई है। स्थानीय लोगों से इसकी जानकारी मिलने के बाद आंदोलन के पहले चरण में कई गांवों में भी बैठकों का आयोजन कर वस्तु स्थिति का जायजा लिया गया है, जिसके बाद दूसरे चरण के तहत प्रतिवाद मार्च हो रहा है। कहा कि कर्णपुरा एक बाजार है, इस कारण आसपास से लोग बाजार पहुंचते हैं। 15 अगस्त की घटना के दिन झंडोत्तोलन तथा सामने एक त्योहार के कारण भी गहमा गहमी थी। इसी बीच हुई घटना के बाद पुलिस की कार्रवाई की गई, लेकिन बाद में स्थानीय कुछ दलालों के इशारों पर कई निर्दोष लोगों को भी केस में फंसा दिया गया। जो लोग वहां बाजार में मौजूद थे या जो अपनी मोटरसाइकिल के साथ वहां गए थे, वे भगदड़ होने पर अपने वाहनों को भी छोड़कर भाग गए। ऐसे सभी वाहनों को जब्त कर पुलिस ले गई। इनमें से अधिकांश वाहनों के मालिक बिल्कुल निर्दोष हैं, जो विभिन्न कारणों से कर्णपुरा बाजार आए हुए थे। यही नहीं, घटना के बाद घायल व्यक्ति को इलाज कराने अस्पताल गए व्यक्तियों का भी नाम डालकर उसमें से भी एक को जेल भेज देना सरासर नाइंसाफी और मनमानी है। इसी तरह किसी बीमार व्यक्ति का भी नाम केस में है, जो उस वक्त बेड पर था। बिना छानबीन हड़बड़ी में किए गए केस में कुछ मृत व्यक्तियों के भी नाम डाल दिए गए हैं। ऐसे सभी पहलुओं पर जांच करते हुए निर्दोष लोगों को बरी करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रतिवाद कार्यक्रम के जरिए पुलिस प्रशासन से कर्णपुरा घटना की निष्पक्ष जांच कर उस केस में फंसे निर्दोष लोगों के साथ न्याय करने की मांग की जा रही है। साथ ही आह्वान किया कि यदि बिना छानबीन किसी भी निर्दोष व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई तो इसके खिलाफ व्यापक लोग थाने के समक्ष जाकर जेल भरो आंदोलन चलाने को बाध्य होंगे। उस घटना के बाद यहाँ स्वाभाविक रूप से, जैसा कि अमूमन होता है, लोग जमा हो गए और घायल और पीड़ित व्यक्ति के लिए दुकान के लिए मुआवजा मांगना उन्होंने शुरू कर दिया। इसी क्रम में पुलिस प्रशासन के आने और धीरे धीरे यहाँ का माहौल कुछ बिगड़ने के कारण पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी, लोगों को हटाना पड़ा। यहाँ तक तो सब बात समझ में आती है, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो लोगों के समझ से बाहर है। इसके बाद ये हुआ कि पुलिस प्रशासन ने क्या पता कैसे और यहाँ के एक एक दुकान, लगभग दुकानदारों का नाम दे दिया गया। मजे की बात है कि उसमें कुछ मरे हुए लोगों का भी नाम शामिल है। ऐसे भी लोग का नाम है उसमें जो उस समय बीमार थे, बेड पर थे, जिनको खड़ा होने की हिम्मत नहीं, उनका भी नाम दे दिया गया। कई वैसे लोग जो यहाँ बाजार आए थे सामान खरीदने के लिए और उनकी मोटरसाइकिल यहाँ रह गई, वो लोग भाग गए। हालांकि घटना में किसी तरह का कोई उनका हाथ रहे ना रहे, तमाम मोटरसाइकिलों को पुलिस ने उठा करके और यहाँ से ले जाने के बाद ठंडे दिमाग से लोगों पर केस किया गया और अज्ञात में भी 150 लोगों का नाम सुनने में आया है कि दिया गया है। वी टाइम न्यूज के लिए जमुआ से शिव कुमार की रिपोर्ट।